प्रिय मित्रों, जय श्री राधे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं चैनल पे, आपको पहले भी इस नित्यकर्म पूजा प्रकाश का वीडियो मिल चुका है। ये जो वीडियो है धर्म शिक्षक भर्ती में काम आने वाली जो पुस्तक है, ये नित्यकर्म पूजा प्रकाश। इससे क्या क्या प्रश्न रिटर्न परीक्षा में, इंटरव्यू परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण जो पूछे जा सकते हैं, उनको मैं इसमें बता रहा हूँ। एक वीडियो इस पे मैं आपको पहले बना के दे चुका हूँ, जिसमें मुझे आपका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ और काफ़ी लोग बड़े प्रसन्न हुए। मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये वीडियो नित्यकर्म पूजा प्रकाश का, तो जो बंधु नित्य उसमें इंटरव्यू में जाने वाले हैं, उनके लिए इंटरव्यू में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो यदि उनको ये प्रश्न, ये मंत्र याद हों तो बहुत अच्छी बात है, इनका रिवीजन कर लें। और अगर याद ना हो तो इतने सारे मंत्र याद करना तो संभव नहीं है, फिर भी जो आपको याद हो उनका रिवीजन आप पुनरावृत्ति कर लें। और जो भाई, जो बंधु तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो अभी से इन मंत्रों को याद कर लें। इन मंत्रों को, इन श्लोकों को वो अभी से याद करना प्रारंभ कर दें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी तो उसमें बहुत सारी पूजा है, बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। तो अभी मैं केवल मंत्र बता रहा हूँ कि कौन सा मंत्र है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इन मंत्रों का उच्चारण करके आपको वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है, मंत्र शुद्ध उच्चारण पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए शुद्ध उच्चारण करके मैं उन जो महत्वपूर्ण मंत्र हैं, इसमें श्लोक हैं, पूजा है, उनको उच्चारण करके सुना करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, उनके लिए ये मंत्र, पूजा के मंत्र जो पूछे जा सकते हैं, तो 118 पेज नंबर तक मैंने पिछले वीडियो में बताया। इसके आगे जो महत्वपूर्ण है, ये क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक टिप्पणी दी है, श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध किसे कहते हैं, श्राद्ध का अर्थ क्या है, तो ये नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। इसके बाद देव पूजा प्रकरण, देव यज्ञ। पंचदेव कौन से हैं, पंचदेव तो उनके ये नाम हैं, बहुत मोस्ट श्लोक है ये, इसको याद कर लें। अगर ये याद ना हो तो पंच देवताओं के नाम याद कर लें। पूछा जा सकता है कि पंच देव कौन कौन से, तो आप ये इनके नाम बताएं, ये पंचदेव हैं। अगर श्लोक याद है तो श्लोक सुनाएं, फिर उसका अर्थ करके अलग अलग बताएं। प्रतिष्ठा के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि गृहस्थ को एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु अनेक देव मूर्ति पूजा करें, इससे अलग अलग तरह की कामनाएं पूर्ति होती है, तो ये भी याद कर सकते हैं। इसके बाद ये मोस्ट श्लोक है कि अपने घर में क्या क्या और कितना रखना चाहिए। जैसे 2 शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए, 3 गणेश नहीं रखनी चाहिए, 2 शंख, तो उसका श्लोक दिया गया है, तो उसका प्रमाण है ये याद कर लें। ठीक है। शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते, शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती, ये पंक्ति से आप समझ सकते हैं, है ना, इसको याद कर लें। इसके बाद बाणलिंग की भी प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, शालिग्राम वाला याद कर लें। ये बहुत मेन है। 10 उपचार पूछा जा सकता है कि 10 पूजा में 10 उपचार कौन कौन से हैं, तो ये आपने सुना देना है। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, 16 उपचार, अलग अलग तरह से भगवान की पूजा की जाती है। 16 उपचार कौन से हैं, तो यहाँ पर ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। पंचोपचार, इससे मैं भूल गया, पंचोपचार इससे पहले दिया गया है। पंचोपचार कौन कौन से जिनसे भगवान की पूजा की जाती है, तो ये है गंध पुष्पो धूप दीपो नैवेद्यति पंचकः, ये 5 उपचार हैं, इनको आप याद कर लें। तुलसी तोड़ने का मंत्र पूछा जा सकता है कि हाँ, तुलसी तोड़ने का मंत्र सुनाइए, तो ये याद कर लीजिए मित्रों। और इसके बाद बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र, अमृतोद्भव श्री भिक्ष महादेव प्रिय सदा, ये याद कर लें। अगर आपको याद है तो इसकी पुनरावृत्ति कर लें। जो मेन है वो आपको बता रहा हूँ। भूतोत्साधन मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पीत
जो सरसों होती है, पीली सरसों, उसको हाथ में लेके दिशाओं को रक्षित करने के लिए मंत्र होता है। तो पहले उसको अभिमंत्रित किया जाता है उस पीली सरसों को, तो उसका ये मंत्र है भूतोत्साधन का मंत्र। अब सरपंच ते भूता, ये पहले भी आ चुका है। पृथ्वी पूजन का विनियोग मंत्र, ये भी याद कर लें। ये भी बहुत ज़रूरी है, पूछा जा सकता है कौन सी सामग्री पूजा में किस जगह रखी जाती है। तो बाईं ओर, दाईं ओर, सामने क्या क्या सामग्री रखी जाती है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये विधि आप यहाँ पर याद कर लें। पूजा की भीतरी तैयारी, मानसिक पूजा, ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो मित्रों, ये घंटा पूजन का मंत्र, घंटी का मंत्र पूछा जा सकता है। तो आगमार्थम तो देवानाम, ये मंत्र याद कर लें। ये घंटी का मंत्र है। घंटी में किस देवता का निवास होता है, तो गरुड़ जी का निवास है। गरुड़ के स्वरूप माने जाते हैं जो है घंटा स्थाई गरुड़ाय नमः, ये दिया गया है यहाँ पे, घंटी के देवता है ना। शंख का मंत्र दिया गया है, शंख का मंत्र, शंख पूजन का, ये 2 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं, ये याद कर लें। ये नीचे कलश की प्रार्थना, कलश में अनेक तीर्थों का आह्वान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता, यहाँ से लेकर के और सन्निधिम कुरु, यहाँ तक इसको याद कर लें। ये तीर्थों का, नदियों का आह्वान कलश में होता है, इसको याद कर लीजिए। देवदानव संवादे मध्यपानी महोदो, कलश की प्रार्थना का मंत्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा प्रसन्नो भव सर्वदा तक। विष्णु जी का ध्यान, ये भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरा ध्यान याद है, जैसे शांताकारम और भी हैं, तो वो भी आप सुना सकते हैं। ये याद करना तो ये भी याद कर सकते हैं। शिव का ध्यान ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। गणेश जी का ध्यान भी ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिए, है ना। तो और भी अगर आप याद हों वो भी सुना सकते हैं। सूर्य का ध्यान एक तो पहले आ ही चुका है, ये भी है, इसको भी याद कर सकते हैं। दुर्गा जी का ध्यान, ये भी याद कर सकते हैं, और भी हैं। तो कोई भी आप ध्यान में कोई भी मंत्र सुना सकते हैं। कोशिश करें कि जो ध्यान सबने ना सुना हो उसको ना सुनाएं। अगर आपको दूसरा याद है तो दूसरा सुनाएं, और नहीं याद है फिर तो कोई ना कोई तो सुनाना ही है ना। ये जल आरती के बाद शंख भ्रमण, शंख में जो जल घुमाते हैं, उस जल घुमाने के बाद उसको छिड़कने का ये मंत्र है। शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामितम केशवोपरि, इसको याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये जल छिड़कने का, ये यहाँ पर ये नीचे बड़ा श्लोक, अच्छा श्लोक दिया है। एका चंड्या रवि सप्ताह तीसरा कार्या विनायक, ये किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, ये श्लोक याद कर लें, आपको पता लग जाएगा। अगर श्लोक याद नहीं है तो वैसे याद कर लीजिए कि देवी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य की 7 करनी चाहिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्षमा प्रार्थना का मंत्र, ये 3 मंत्र हैं, और भी हैं, इनको भी आप याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चरणामृत का यहाँ पर दिया गया है, चरणामृत पीने का मंत्र बहुत ज़रूरी है, चरणामृत पीने का मंत्र। ठीक है मित्रों, मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए। शिव पूजा है, शिव पूजा में बाकी मंत्र तो वही हैं जो पहले आ चुके हैं, और भी आगे आने वाले हैं। आगे आने वाले मैं बताऊंगा आपको आगे। बिल्व पत्र का मंत्र आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ये लौकिक मंत्र है, और वैदिक मंत्र भी है। नमो बिल्वने चकवचने चनमो वर्मिणे, ये वाला वैदिक मंत्र है, उसको भी याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। और ये समी चढ़ाने का मंत्र, भगवान शिव को आभूषण चढ़ाने का मंत्र, ये भी याद कर लीजिए। जो मेन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, साष्टांग प्रणाम करने का मंत्र कौन सा है, तो ये है नमः सर्वतार्थाय जगदाधार हेतवे, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा ये दुर्गा पूजा है, ये मंत्र अभी आगे आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको। दुर्गा जी की आरती, ये आरती आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आरती आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, मेन आरती है। और भी ओम जय जगदीश की आरती आपको याद होनी चाहिए, वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। ये 2 आरती आपको याद होनी चाहिए मित्रों। तो ये अभी आगे इसमें और बता रहा हूँ, ये सब पंचयज्ञ के बारे में तो आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन से हैं, यहाँ पर उनके बारे में दिया गया है। पंचबली,
श्राद्ध में ये पंच बलि दी जाती हैं, गाय के लिए, स्वान के लिए, काक कौवे के लिए। तो इनको अगर आपके पास समय है तो मंत्र को याद कर लीजिए, अगर आपको याद हैं तो रिपीट कर लीजिए, नहीं तो इनके नाम याद कर लीजिए कि पंच बलि किस किस जीव को, किस किस प्राणी को दी जाती है। तो 3 ये हो गई, 2 ये है देवादि बलि, पिपीलिका बलि। ठीक है मित्रों, आप इनको याद कर लें। अतिथि यज्ञ के बारे में दिया गया है, इसको पढ़ लें इसके बारे में। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विशिष्ट पूजा। यहाँ पर दीप, संध्या दीप, सांध्य दीप, ये दीप को प्रणाम करने का मंत्र है। दोनों श्लोक बड़े इम्पोर्टेंट है। दीप को प्रणाम करने का, ध्यान करने का, प्रार्थना करने का, किसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, ये तो ये है। बाकी ये स्वस्तिवाचन, स्वस्त्ययन बोल सकते हैं इसको, स्वस्तिवाचन भी बोल सकते हैं, शांति पाठ, मंगल कारक मंत्र हैं ये। तो ये आप आनो भद्रा से लेकर के ये याद कर लीजिए आप, ये बहुत ज़रूरी है। शांति पाठ आपसे पूछा जाता है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और अगर आप याद है तो इसका रिवीजन कर लीजिए। बहुत जब आप सुनाएंगे तो बहुत जो है आपने बुलंद आवाज़ में सुनाना है। हरि ओम मा आनो भद्रा क्रतावो जानतो विश्वातो धबधासो। इससे भी और ज़्यादा आवाज़ में मैं आपको थोड़ा धीरे सुना रहा हूँ यहाँ पर। और ये सुमुखश्चैक दंतश्च मंगल श्लोक हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर के आप देख रहे हैं, और ये पूरा यहाँ तक ये पूरा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सुमुखश्चैक दंतश्च मंगल श्लोक हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है मित्रों, यहाँ तक पूरा सर्वकार्य सर्वदा। संकल्प मैं पहले ही बता चुका हूँ, संकल्प आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ पर पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर अंगन्यास के रूप में दिया गया है वैसे, लेकिन पुरुष सूक्त पूरा दिया गया है, इसको आप याद कर लें हैं। और ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा न्यास के बारे में नीचे दिया गया है, न्यास क्यों किया जाता है, कैसे होता है, इसके बारे में देख लीजिए। पुरुष सूक्त बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद होना चाहिए पूरा, है ना। पुरुष सूक्त, अभी मैं रुद्री के बारे में बताऊंगा आपको, उसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। अब आ गई है बहुत ही नित्यकर्म पूजा प्रकाश की सबसे महत्वपूर्ण पूजा। ये पूजा जो है गणपति और गौरी की पूजा, ये किसी भी देव पूजा में चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ हो रहा हो उसमें ये पूजा अवश्य होती है। चाहे कितना सा बड़ा और छोटी सी छोटी पूजा भी हो, तो हर जगह ये पूजा आपके काम आने वाली है। तो इन सभी वैदिक मंत्रों को और लौकिक मंत्रों को आप जो है याद कर लें। अगर याद हैं तो इनका रिवीजन प्रत्येक दिन करते रहें। ये आप पढ़ लीजिए। गणेश जी का ध्यान, गजाननम भूतगणादि सेवितम, दूसरा भी बोल सकते हैं। गौरी जी का ध्यान, नमो दिव्य महादिव्य, दूसरा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गणेश जी का आह्वान मंत्र, हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं, ये जो है अपना गणेश जी का आह्वान मंत्र है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे गणेश जी का आह्वान मंत्र या किसी का भी कोई भी मंत्र पूछा जाता है, और अगर आपको उसका वैदिक मंत्र याद है तो आप वैदिक मंत्र ही सुनाएंगे, क्योंकि वैदिक मंत्र का प्रभाव अलग होता है। अगर आपको वैदिक मंत्र याद नहीं है तभी आपने जो है लौकिक मंत्र सुनाना है। ठीक है, तो ये वैदिक मंत्र आह्वान का, ये लौकिक गौरी जी का आह्वान मंत्र, अंबिके, है ना, ये याद करना है, ये सुनाना है। लौकिक मंत्र प्रतिष्ठा करने का, मनोज्योतिर्जुगता माजस्य, ये मंत्र है। इसके नीचे ये लौकिक मंत्र, अश्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, दूध, ये ठीक है। और ये आसन देने का, ये स्नान कराने का मंत्र है। देवस्वता सवितुः प्रसवेश्विनोर्भाव में हम आचमनी चढ़ाने का, दुग्ध स्नान, दूध चढ़ाने का वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र, दही चढ़ाने का, दधिक्रावणो वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र। ठीक है, घृत चढ़ाने का, घृतम में मिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते, और ये मधु स्नान करने का, मधु यानी कि शहद से स्नान कराने का मंत्र, लौकिक वैदिक शर्करा, चीनी या शक्कर चढ़ाने का मंत्र, वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र, पंचामृत स्नान करने का ये मंत्र है।
ठीक है। गंधोदक स्नान, गंधोदक जो मतलब सुगंधित जल है, जैसे गुलाब जल है, उससे स्नान कराने का मंत्र, या कोई और भी केकड़ा जल है ना, और भी कई तरह के सुगंधित जल आते हैं, तो उनसे भी स्नान कराने का ये वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र। शुद्ध जल से स्नान कराने का मंत्र, शुद्ध वालहा सुरशुद्ध वालो मणिवालस्ता, वस्त्र चढ़ाने का मंत्र, वस्त्र पहनाने का मंत्र, वैदिक और लौकिक, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है मित्रों, उपवस्त्र चढ़ाने का मंत्र, सुजातो ज्योतिका, ये अपना उपवस्त्र का लौकिक मंत्र है। यज्ञोपवीत चढ़ाने का, यज्ञोपवीतम परमम पर लौकिक वैदिक दोनों याद। चंदन चढ़ाने का, ये त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वा, लौकिक वैदिक दोनों याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ये मायने रखती है पूजा। अक्षत चढ़ाने का मंत्र, अक्षत का मंत्र है। पुष्पमाला, पुष्प चढ़ाने का, या पुष्पमाला या पुष्प दोनों में इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्रुवा चढ़ाने का मंत्र, वैदिक लौकिक। सिंदूर चढ़ाने का, वैदिक लौकिक, ये देख लीजिए, सिंदूर उपरात ध्वनि। ठीक है। अबीर गुलाल चढ़ाने का, ये अबीर का मंत्र है, लौकिक वैदिक। सुगंधित द्रव्य इत्र आदि चढ़ाने का मंत्र, धूप का वैदिक मंत्र, दीप का वैदिक मंत्र, अग्निज्योति है ना, ये वैदिक लौकिक वैदिक दोनों दिए गए हैं। नैवेद्य चढ़ाने का मंत्र, ये आप याद कर लीजिए। मुद्राएं होती हैं यहाँ पे, ये मुद्रा बनानी सीख लीजिए आप, है ना, अगर आपको आती नहीं है। मुद्राएं होती, हाथ से बनाई जाती हैं। करोड़ दर्तन चंदन आदि चढ़ाने का मंत्र, ये नीचे वैदिक मंत्र दिया गया है। लौकिक मंत्र ऋतुफल, फल चढ़ाने का। तांबूल चढ़ाने का, तांबूल पान का पत्ता, तांबूल जो होता है पान, ये दक्षिणा चढ़ाने का मंत्र है। ठीक है मित्रों। आरती का वैदिक मंत्र, इदा गुंगा भी प्रजनन में आरती का वैदिक मंत्र, दोनों में से दोनों याद हो, अच्छी बात है, नहीं तो एक कम से कम याद हो। लौकिक मंत्र है कदली गर्भ संभूतम। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि चढ़ाने का मंत्र, ये यहाँ पर एक है, और भी मंत्र हैं इसके, ये लौकिक मंत्र है। प्रदक्षिणा करने का वैदिक मंत्र, परिक्रमा करने का भगवान की, ये जी तीर्थानि पचरन्ति से का हस्ता निखंगिणः, ये दिया गया है। लौकिक मंत्र यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। ठीक है मित्रों। ये विशेष अर्घ्य, गणेश जी को विशेष अर्घ्य चढ़ाने का मंत्र है, ये यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या विशेष अर्घ्य होता है, क्या क्या उसमें दिया जाता है, ये मंत्र है। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, इसको आप याद कर लीजिए। गणेश जी की प्रार्थना, पूजा करने के बाद प्रार्थना, तो ये विघ्नेश्वराय वरदाय, सारी प्रार्थना गणेश गौरी दोनों की यहाँ पे संयुक्त रूप से दी गई है। यहाँ तक ये आपको याद होनी चाहिए। प्रार्थना क्यों की जाती है कि पूजा में की जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए ये प्रार्थना की जाती है। पूजा में कोई भी त्रुटि कमी रह गई पूजा में, मंत्र में, पदार्थ में, सामग्री में, उसकी पूर्ति के लिए ये जो है पूजा, ये प्रार्थना की जाती है। तो आज मैं यहीं तक बताऊंगा, 201 पेज नंबर तक। इसके आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इनको आप जरूर, इन मंत्रों को जो मैं बता रहा हूं, आप इन मंत्रों को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, गणेश पूजा, ये गणपति गौरी की पूजा। तो मित्रों बस यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ वीडियो को। आगे आशा करते हैं आप जुड़े रहेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए, और ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।